हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी टीच विमल कुमार। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स। इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर मनोहर रे और इसका पार्ट है ये 6। पार्ट 5 तक हम क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 36 से। तो ये 36 से क्वेश्चन इस पार्ट 6 में मिलेगा। ठीक है, तो इससे पहले जिन बच्चों ने पार्ट 5, 4 और 3 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको वॉच करिए, इसके बाद पार्ट 6 देखिए, क्योंकि पार्ट 6 में डायरेक्ट आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 36 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है। 36 में दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। कोण ए और कोण बी कैसे हैं? दोनों न्यून कोण है। जब न्यून कोण है तो इनका मान 90 डिग्री से कम होगा। तो इनका मान 90 डिग्री से कम होगा। तो यहां पर दिया क्या है, cos ए बराबर cos बी। और आपको सिद्ध क्या करना है इसमें सिद्ध करना है, यहां पर एंगल ए इज इक्वल एंगल बी, ये आपको लाना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कोण ए और कोण बी क्या है, यहां पर न्यून कोण है, इसका मान क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, इसका भी मान और इसका भी मान। और ये आपको दिया है cos ए बराबर cos बी, लाना है आपको क्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले बनाएंगे ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी और सी। अब ये हो गया 90 डिग्री, इसके सामने ये साइड कड़ हो गई और ये लंब हो गया, ये आधार। तो ये यहां पर ऐसा करिए, इस सी को यहां डाल दीजिए। ठीक है, और बी को यहां कर दीजिए। अब कोण ये बी और ए दोनों कैसे हैं, न्यून कोण है। तो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ क्या नाम, कॉस में रिलेशन देखेंगे क्या होता है। तो कॉस में क्या रिलेशन होता है, ए एल बटे के ए। तो ये साइन हो गया, ये कॉस और ये हो गया टेन। तो यहाँ पर कॉस में रिलेशन देखना है, कॉस ए बराबर, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब देखिए इसमें कॉस ए के लिए ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है, ए सी कर्ण कितना हो जाएगा, ए बी, कर्ण हो जाएगा ए बी। इसी तरीके से कॉस बी, तो कॉस बी, कॉस में रिलेशन तो वही रहेगा, आधार बटे कर्ण। तो अब बी एंगल के लिए आधार ये लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ कितना आ जाएगा, बी सी, और कर्ण ये रहेगा ए बी। अब ये आपको दिया गया cos ए बराबर cos बी, तो यहाँ लिख दीजिए cos ए बराबर cos बी। तो यहां पर देखिए cos ए का मान कितना निकल के आया, ए सी बटे ए बी, और cos बी का मान कितना निकल के आया, बी सी बटे ए बी। तो हम देखते हैं दोनों तरफ ए बी बराबर है, तो ये कट जाएगा। तो ए सी बराबर आएगा बी सी। अब देखिए ए सी ये है और बी सी ये, ए सी बराबर बी सी, तो इसके सामने का, इस भुजा के सामने का कोण ये है। ठीक है, ये वाला कोण है, और इसके सामने का कोण ये है। तो ये कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर। क्यों, इसकी भुजाएं हैं बराबर। तो हम जानते हैं क्या, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे, अतः कोण ए बराबर कोण बी। क्यों, क्योंकि समान भुजाओं के सामने कोण समान होते हैं। ठीक है, या बराबर होते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 36 भी हल हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर
में जिसका कोण Q समकोण है। क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया है और इस ट्रायंगल का नाम क्या है? P Q R। इसमें जो Q जो है, Q समकोण है तो Q को यहां रखेंगे। ठीक है, Q को यहां रखेंगे और इसके बाद यहां देखिए P को आप यहां रख दीजिए, R को यहां रख दीजिए। और क्या दिया है इसमें? और इसमें दिया है यहां पर PR प्लस QR। तो PR प्लस QR बराबर यहां दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और PQ बराबर 5। PQ बराबर कितना दिया है? PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। इसमें क्या पूछ रहे हैं? साइन P निकालना है यहां पर, साइन P और कॉस P और यहां पर निकालना है टेन P। इनके मान निकालने हैं, साइन P, कॉस P और टेन P। तो देखिए जो आपको यहाँ बुझा देगी PQ वो यहाँ रख दीजिए 5 सेंटीमीटर। और इसके बाद यहाँ पर PR और QR इन दोनों का योगफल दिया है 25। अलग अलग नहीं दिए, अलग अलग दिए होते तो यहाँ पर क्या करते? साइन P, कॉस P, टेन P निकाल लेते। ठीक है, इनका मान आ जाता। तो क्या करेंगे? यहां से पाइथागोरस प्रमेय से यहां से इन भुजाओं के मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? K2 L2 और प्लस A2, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का। तो कैसे करेंगे इसको पाइथागोरस प्रमेय से? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है इसका? PR है, तो PR का स्क्वायर। लंब कितना है इसका? QR है, तो QR स्क्वायर। और A कितना है? A मतलब आधार, ये 5 दिया है। ठीक है, तो PR, अब यहां से क्या करेंगे? PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर और प्लस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। तो अब देखिए एक समीकरण में दो दो अज्ञात राशियां हैं, तो हम क्या करेंगे? इसकी मदद से यहां पर या तो PR का मान निकालेंगे या फिर QR का निकालेंगे। तो देखिए यहां से कैसे निकालेंगे? PR प्लस QR बराबर दिया है 25। तो यहां से PR का जब मान निकालेंगे तो 25 माइनस QR हो जाएगा। अब इसे इक्वेशन 1 डाल दीजिए। ठीक है, तो PR का मान यहां से कितना निकला? 25 माइनस QR, उसको उठा के यहां रख दीजिए। तो यहाँ PR की जगह QR आ जाएगा, तो एक समीकरण में QR बन जाएगा, एक अज्ञात राशि हो जाएगी। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो PR का मान कितना है? 25 माइनस QR और इसका होल वर्ग, और यहां पर हो जाएगा QR और प्लस का हो जाएगा 25। अब देखिए ये A और ये B, तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस 2A और B। इसके बाद ये है QR का स्क्वायर और 25 प्लस 25। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ? प्लस 25। तो A माइनस B से ये ओपन किया, तो यहां देखिए QR स्क्वायर और QR स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा? 25 का स्क्वायर। तो इधर देख लीजिए, नोट करते रहिए और साथ साथ में पढ़ते भी रहिए, समझते भी रहिए। तो इसको यहां पर सॉल्व किए दे रहे हैं। ठीक है, इस तरफ। तो ये कितना है? 25। 25 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ पर? 625 और प्लस, अब यहाँ प्लस था ये तो कैंसिल हो गया, तो प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस। तो 25 दूनी 50 QR। ठीक है, तो 50 QR और इधर बराबर किधर क्या बचा है? 25। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इस QR को इधर रखिए और 25 ये प्लस का है तो माइनस का 625 यहाँ रख दीजिए। माइनस QR 50 QR, 625 से 25 गया 600 और माइनस का बचेगा क्योंकि 625 ज्यादा है माइनस के, तो माइनस माइनस कैंसिल। 50 QR बराबर यहाँ कितना रहेगा? 600। और जब हम QR का मान निकालेंगे तो 600 ये 50 गुणा में ये आ जाएंगे यहाँ पर भाग में, तो 0 0 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल हो जाएंगे।
तो क्यू आर कितना निकल के आ गया, 12 आ गया। तो क्यू आर ये कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब निकालना आपको पी आर। तो पी आर या तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में इसमें थ्योरम में रख दीजिए, या फिर इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो यहाँ 1 में ही रख दीजिए। क्यू आर का मान किस में रख दें, क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर कितना निकला, 12। तो इस तरीके से ये आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से कितना आ गया, ये 13 सेंटीमीटर आ गया। तो ये कर्ण कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली। तो अब निकालना है क्या, साइन पी और कॉस पी, टेन पी, तीन का मान निकालना है। तो अब इसको इधर देख लीजिए, यहां नोट कर लीजिए। साइन पी, तो सबसे पहले हम निकालें साइन पी। अब समकोण त्रिभुज की भुजाओं और इस त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन का संबंध क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो पी के लिए, अब पी के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, क्यू आर। तो क्यू आर कितना है, 12, और कर्ण कितना है, 13। इस तरीके से साइन पी आ गया। अब निकालेंगे यहाँ पर कॉस पी। तो कॉस पी, कॉस में संबंध क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार पी के लिए जब ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा। तो 5 और कर्ण कितना है, 13। ठीक है, इस तरीके कॉस पी आ गया। तो इसका टेन पी कितना आ जाएगा, टेन पी हो जाएगा। टेन में संबंध क्या होता है यहाँ पर, एल बटे लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 12, और आधार कितना है, 5। तो इस तरीके से टेन पी भी आ गया। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है, यदि कॉट थीटा बराबर, क्वेश्चन नंबर 38, कॉट थीटा बराबर आपको दिया है कितना, 7/8। ठीक है, तो इसमें मान किसका निकालना है, मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ 1 माइनस का साइन थीटा, बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस का कॉस थीटा। इसका मान निकालना। इसका एक सेकेंड पार्ट और है, तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो इस कॉट थीटा से हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा का मान। तो इसके लिए बनाएंगे समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले बनाइए समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये एंगल कितना हो जाए, ये थीटा रख दीजिए यहाँ पर, इसका नाम लिख दीजिए पी क्यू आर। ठीक है, तो अब देखिए कॉट थीटा में संबंध क्या होता है, कॉट में संबंध होता है किसका, टेन में होता है एल बटे लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। अब आधार कितना है यहाँ पर, थीटा के लिए 7, और लंब कितना है, 8। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस हाइपोटेनस को, कर्ण को। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। तो लंब कितना है, 8, इसका वर्ग हो जाएगा, और आधार है 7, इसका वर्ग हो जाएगा। 8 से 64, और 7 का वर्ग 49। अब इसको जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, और एक और यहाँ हो जाएगा 11। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, ये कर्ण आ जाएगा अंडर रूट 113। तो ये आ गया कर्ण अंडर रूट 113। अब यहां से साइन निकाल लीजिए। तो साइन निकालिए, तो साइन थीटा संबंध क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 बटे अंडर रूट 113। इसी तरीके से अब निकालें कॉस थीटा। तो कॉस में क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका कितना है, आधार इसका 7, और कर्ण है 7 बटे अंडर रूट 113। तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आ गया। अब इसमें रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो साथ साथ में नोट भी करते रहिए और समझते भी रहिए। तो क्या है, साइन थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस का साइन थीटा, बटे 1 प्लस कॉस थीटा,
और ये है 1 माइनस का कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना है? साइन थीटा का मान है 8/√113 और इसमें साइन थीटा का मान उतना ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना है? 7/√113 और यहाँ भी 1 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7/√113। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बाकी इधर देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 प्लस 8/√, कितना है यहाँ पर? 113 और इसी तरीके से 1 माइनस 8/√113 यहाँ प्लस और ये माइनस, तो यहाँ क्या लगेगा? वर्गांतर a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी यहाँ लगेगी, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी में क्या होता है? a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। तो a को ये हो गया ये, और ये b हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर? a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, तो एक ही जगह कौन है? एक, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8/√113 और इसका कर दीजिए यहाँ पर स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे देखिए यहाँ पर इसमें क्या है? अंडर रूट, इसमें भी इसी तरीके से हो जाएगा, तो ये a और ये b, ये a हो जाएगी और ये b हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर और माइनस 7/√113 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर 1 का स्क्वायर रहेगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। अब देखिए, तो यहाँ पर √113 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इससे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बटे कितना? 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और यहाँ पर रूट कितना है? 113 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी 113 आ जाएगा। तो इतना हो गया। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे और इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका आगे का सोल्यूशन यहाँ देख लीजिए, ठीक है। साथ साथ में नोट करते रहिए और समझते भी रहिए। तो इसको कैसे अब सॉल्व करेंगे यहाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? 113, 113 का इसमें मल्टीप्लाई होगा और 64 यहाँ पर घट जाएंगे, तो 113 माइनस का 64 बटे 113। इसी तरीके से 113 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 113 माइनस 49 और बटे 113, तो 113 कट जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ से माइनस करिए, तो 13 से 4 गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 और 10 से 6 गया, तो 10 से 6 जाएगा 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 से 9 जाएगा 4 और यहाँ 10 से 4 गया, कितना बचा यहाँ? 6। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया 49/64, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट, तो दोस्तों पढ़ते रहिए मन लगा के, और एग्जाम का भी टाइम करीब आता जा रहा है। तो यहाँ पर इसका सेकेंड पार्ट है 39 का, इसमें दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का मान कितना दिया था आपको? कॉट थीटा का मान दिया था 7/8, तो यहाँ पर रख दीजिए इसकी जगह पर, तो 7/8 और इसका करेंगे वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा? 7 का वर्ग 49 और 8 का 64। तो इस तरीके से इसका सेकेंड पार्ट भी हल हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 में क्या है? 39 में सत्य सत्य है, ठीक है। तो 39, क्वेश्चन नंबर 39, इसमें क्या है? बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कार से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। जो 10a है इसका मान जो है सदैव 1 से कम होता है। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये असत्य है। क्यों असत्य है अब ये भी समझ लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हम बनाएंगे
इसके वर्णन के लिए हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज, तभी इसका हम कार्ड स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसको ए यहां लिखे दे रहे और बी यहां और सी यहां। ठीक है, तो यहां से कोई आप भुजाएं इसकी मान लीजिए, जैसे कि इसकी भुजा हम मान लें यहाँ पर 12 और इसकी मान लें यहाँ पर 5। ठीक है, तो अब देखिए टेन में संबंध क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात और समकोण त्रिभुज की भुजाओं में, तो टेन में संबंध होता है लंब बटे आधार का। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब देखिए यहाँ पर अगर एंगल ये ए है और इसके सामने की ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, तो लंब कितना है यहाँ पर 12 है और आधार कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 5 से इसको जब हम भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, तो आ गया यहाँ पर टेन ए का मान कितना आ गया, यहाँ टेन ए का मान आ गया है कितना 2.4। ठीक है, अब ये वाला एंगल यहां से हटा के यहां कर दें और ये एंगल यहां कर दें। अब अगर टेन में संबंध निकालें तो टेन में क्या संबंध तो वही रहेगा, लेकिन इसकी भुजाएं जो है बदल जाएंगी। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस और परपेंडिकुलर, अब ए के लिए देखिए तो इसके सामने की साइड ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा बीसी, बीसी में 5 और एसी ये बन जाएगा, ये चेंज नहीं होगा कर्व। ठीक है, तो 12। जब इसका मान निकालेंगे तो देखिए 1 से कम है और इसका निकालिए, वैसे कितना आएगा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, करीब इतना आएगा। ठीक है, हाँ बच्चों को 48 और 4 वो यहाँ बच्चे हैं 2 और 12 आइकन 12। ठीक है, तो करीब इतना है। अब देखिए आप ये 1 से कम है तो ये कितना है, 1 से कम है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है। ठीक है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में वर्णन में यही लिख देना। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, 39 का सेकेंड पार्ट, 39 का सेकेंड पार्ट है क्या, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान, ए के कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान, सेक ए का मान कितना दे रहे हैं यहाँ पर 12/5, 12/5। तो ये सत्य हो जाएगा। अब ये सत्य कैसे होगा, इसका वर्णन देखिए। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाइए। अब देखिए तो इसको एंगल ए डाल दीजिए, यहाँ बी डाल दीजिए और यहाँ सी डाल दीजिए। अब सेक में संबंध क्या होता है और समकोण त्रिभुज की भुजाओं में, तो सेक कॉस में होता है कि आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा इसमें कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनिस ओवर बेस। अब इसमें दिया कितना मान है 12/5, तो देखिए कर्ण कितना हुआ 12 और आधार कितना हुआ 5, तो कर्ण हुआ 12 आधार हुआ 5। तो यहां से देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 12 आ गया, और ये 12 सबसे बड़ी भुजा है, ये 5 छोटी भुजा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है जो कि कितनी दी है यहाँ पर, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान यहाँ है, यहाँ लिख दीजिए, कर्ण बराबर दिया आपको 12। ठीक है, तो और इसका आधार है 5। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसे निकालें तो ये 12 से छोटा आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से इसके वर्ग से ये माइनस करना पड़ेगा। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए तो कर्ण कितना है 12, तो यहाँ 12 रख दीजिए और इसका लंब पता नहीं, आधार 5 है, तो 12 का जब वर्ग करें 144 और 25 का वो 5 का वर्ग करें 25, इधर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कितना 25 माइनस कर दीजिए, तो 14 से 5 जाएगा 9 और 3 से 2 गया 1 और यहाँ 119 आ गया। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 119 का तो 12 से कम आएगा। ठीक है, 12 से
कम आएगा इसका स्क्वायर रूट, तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये सबसे बड़ी भुजा है, तो इस वजह से ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर सत्य हो जाए। आप देखिए इसका थर्ड पार्ट। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट में क्या है, कॉस ए को कोण ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ठीक है, कॉस ए, ये कह रहे हैं जो कॉस ए बना है ये किससे बना है, कॉसकेंट से। ये किससे बना है, कॉसकेंट से बना है। लेकिन जो कॉस ए बनता है वो किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का। ये इससे क्या बनता है, साइन। कॉसेक थीटा बनता है, इससे क्या बनता है, कॉसेक बनता है। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों, कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप है कॉसेक और कोसाइन का संक्षिप्त रूप है कौन, कॉसेक। तो इस तरीके से ये हो जाएगा असत्य। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में दिया है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये कह रहे हैं कि कॉट ए जो है इसे हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, कॉट इंटू ए। तो ये पूरा का पूरा एक ही पद होता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा असत्य। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉट ए इसका एंगल और ये आपस में अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये केवल एक ही पद होता है, ये पूरा एक ही पद होता है। ठीक है, पता है, असत्य। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का है, कौन सा, फिफ्थ पार्ट है और इसका ये लास्ट है। ठीक है, किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। किसी भी कोण Q के लिए, अब ये Q के लिए बता रहे हैं कि साइन थीटा बराबर दिया है कितना, 4/3। तो इस ये भी असत्य हो जाएगा। कैसे असत्य हो जाएगा, देखिए। तो इसके लिए बनाइए समकोण त्रिभुज। इसके लिए बनाइए समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में और इस साइन थीटा में क्या संबंध होगा, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इसका लंब कितना हो गया ये, और कर्ण कितना हो गया ये। अब देखिए आप, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन यहाँ कर्ण कितना है, 3 है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, जब इसको निकालेंगे तो ये और छोटा आएगा। ठीक है, आधार निकाल लीजिए। देखिए, तो कर्ण स्क्वायर, और फिर इसका रीजन यहीं से पता चलता है कि कर्ण इसमें छोटा दे दिया और लंब दे दिया बड़ा, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। तो कर्ण कितना है, यहाँ 3 का वर्ग, लंब कितना है, यहाँ 4 का वर्ग। ठीक है, और आधार 13, तो इसका 9, इसका 16 और प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो 9 से यहाँ 16 जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7 रुकेगा, ये माइनस का 7। ठीक है, और यहाँ रूट लगाएंगे तो ए ऐसे लग जाएगा, तो ये आएगा। अब देखिए, ठीक है, तो इसका आड़ ये असत्य हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन 39 के सभी इसमें पार्ट हल हो गए हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली 8A भी कंप्लीट हुई। अब हम अगले पार्ट में प्रश्नावली 8B सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, और मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने चैनल का सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, दोस्तों के पास शेयर करिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।